दोस्तों, अगर इस कहानी का आपने पिछला पार्ट नहीं सुना तो प्लीज़ पिछला पार्ट पहले ज़रूर सुने। दोस्तों, अब तक आपने पढ़ा काकू दादा जैसे ही घर में आए वो अंदर के माहौल को जान चुके थे। तब कुणाल और चेतन ने उन्हें अपने साथ हुए हादसों के बारे में उन्हें बताया और साथ ही कुणाल ने ये भी बताया कि कैसे उसने सलोनी के कहने पर छवि के गले से माला उतरवाई थी। काकू दादा जब मंत्र जप करने लगे तभी सलोनी को रोकने में सलोनी ने कुणाल और चेतन पर हमला कर दिया। दूसरी तरफ छवि ने भी प्रकाश जी पर हमला कर दिया। अब आगे सलोनी ने चेतन की गर्दन दबाकर उस पर हमला कर दिया। सलोनी को चेतन पर हमला करते देख काकू दादा बीच में ही अपनी पूजा छोड़कर चेतन को बचाने के लिए दौड़े। दूसरी तरफ कुणाल डर से करा रहा था। चेतन को देख किशोर जी भी और अनीता जी भी चेतन को बचाने के लिए भागे। इधर छवि ने भी प्रकाश जी पर हमला कर दिया। छवि ने अपने दोनों हाथों को प्रकाश जी के दोनों कानों पर रखकर उनके दोनों कानों को दबा दिया और उनके चेहरे के एकदम करीब आकर बहुत जोर से चीखने लगी। प्रकाश जी बुरी तरह डर चुके थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी क्योंकि वो जान रहे थे कि छवि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है। इसलिए उन्होंने मौका मिलते ही छवि के बालों को कसकर पकड़ लिया। बालों के पकड़ते ही छवि बुरी तरह चीख पड़ी। उधर काकू दादा चेतन को सलोनी से छुड़ाते हुए जोर से चिल्लाकर बोले, प्रकाश बेटा, छवि का बाल पकड़कर जल्दी से मंदिर में ले जाओ। उसके बाद तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। जब प्रकाश जी उसे मंदिर के अंदर ले आए और छवि एक भयंकर चीख के साथ एकदम खामोश होकर बैठ गई। दूसरी ओर जब अनीता जी चेतन को बचाने के लिए आई तो उन्होंने गुस्से में सलोनी को धक्का दे मारा। यह देखते ही सलोनी आग बबूला हो गई, साथ ही उसकी आंखें भी एकदम काली और गुस्से में सलोनी ने एक हाथ से अनीता जी का गला दबाया और दूसरे हाथ से चेतन का गला। दोनों माँ बेटे बुरी तरह छटपटा रहे थे। काकू दादा एक हाथ से सलोनी को हटा रहे थे और दूसरी हाथ में पंचमुखी हनुमान जी के चरणों का सिंदूर अपनी मुट्ठी में लिखकर मंत्र उच्चारण कर रहे थे। सलोनी काकू दादा की तरफ हंसते हुए बोली, आज तो मैं इन दोनों माँ बेटे का गोश्त खाऊंगा, मजा आएगा। सलोनी जोर जोर से चीखते हुए बोले जा रही थी, ए काकू दादा, अब तो कुछ नहीं कर पाएगा और तू कल की पूजा करने वाला था ना, है ना, मेरे लिए सब जानता हूँ मैं। अब तेरी कोई पूजा तेरे काम नहीं आएगी, तू भी जाएगा जान से। लेकिन काकू दादा ने सलोनी की किसी भी बात पर गौर नहीं किया और इसे नज़रअंदाज करते हुए बिना देरी किए हुए जल्दी से और सिंदूर को पढ़कर जोर से सलोनी के माथे पर थप्पा सा लगा दिया। सिंदूर लगते ही सलोनी बुरी तरह बिलक पड़ी और चीखने लगी, मानो जैसे वह सिंदूर उसके पूरे बदन को जला रहा हो, जैसे उसका पूरा शरीर झुलस गया हो। सलोनी ने अनीता जी और चेतन को छोड़ते हुए जोर से पीछे की ओर फेंका। अनीता जी को तो किशोर जी ने संभाल लिया, लेकिन चेतन बहुत जोर से पीछे दीवार से जाकर लगा और साथ ही सलोनी बेहोश हो गई और उसके शरीर से काला धुआं सा निकलकर घर से बाहर हो गया। जैसे ही काकू दादा और बाकी सबकी नज़र चेतन की ओर पड़ी, काकू दादा जोर से चिल्लाए, चेतन। उन्होंने देखा चेतन बेहोश पड़ा था और उसके सर से खून बह जा रहा था। चेतन को इस हाल में देख अनीता जी बुरी तरह रोने लगी। किशोर जी ने जल्दी से अपने गले से गमछा निकाला और चेतन के सर पर बांधते हुए प्रकाश जी और काकू दादा के सामने रोते हुए बोले, काकू दादा, भाई साहब, जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ, मेरे बच्चे को इतना खून बह रहा है। वहाँ के हालात देखते हुए कुणाल बोला, अंकल आप एक काम करिए, भैया को मेरी गाड़ी में बैठाइए, हम हॉस्पिटल ले चलते हैं। एम्बुलेंस को आने में देर भी हो सकती है और फिर रात भी हो गई है। कुणाल की बात सुनकर प्रकाश जी जल्दी से कुणाल को पकड़कर गाड़ी तक ले आए और फिर सब लोग चेतन को हॉस्पिटल लेकर आए। और चेतन को देखकर डॉक्टर थोड़ी देर में अंदर से डॉक्टर आए और वह बोले, चेतन की हालत अभी बहुत गंभीर है, अभी हम इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। डॉक्टर की बात सुनकर अनीता जी और किशोर जी का दिल बैठ गया। दोनों रोते हुए काकू दादा से बोले, काकू दादा कुछ भी करिए, हमारे बच्चे को बचा लीजिए। कुणाल उन दोनों को संभालते हुए बोला, अंकल आंटी आप फिक्र मत करिए, भैया बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप बस भगवान से प्रार्थना कीजिए। कुणाल की बात सुनकर काकू दादा बोले, कुणाल सही कह रहा है बेटा, एक काम करो, तुम लोग घर पर जाओ, छवि अकेली है और शैतान कुछ भी कर सकता है, यहाँ हम सब लोग हैं और यह
लो काकू दादा अपनी जेब से एक ताबीज इसे निकालते हुए बोले, इसे छवि के बाजू में बांध देना और जहाँ तक संभव हो घर में 2 से 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना और मंदिर में जाकर एक अखंड दिया जला देना। पहले तो अनीता जी और किशोर जी ने जाने से मना कर दिया, लेकिन फिर सबके समझाने पर वो दोनों घर जाने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही अनीता जी और किशोर जी हॉस्पिटल से बाहर निकले, अनीता जी जोर से चिल्लाई, सलोनी। अनीता जी की आवाज़ सुनकर काकू दादा और प्रकाश जी भी जल्दी से दौड़े। किशोर जी बोले, क्या हुआ अनीता, तुम सलोनी को क्यों चिल्ला रही हो और सलोनी यहाँ कैसे आई? अनीता जी अटकते हुए बोली, वो वहाँ मैंने सलोनी को देखा। अभी इतने में ही काकू दादा और प्रकाश जी वहाँ आए और काकू दादा बोले, क्या हुआ बहू, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो तुम? अनीता जी घबराते हुए बोली, काकू दादा वो वहाँ मैंने अभी सलोनी को देखा। काकू दादा बाहर की ओर आए और चारों ओर अपनी नज़र घुमाते हुए बोले, अभी तो यहाँ कोई नहीं है, लेकिन मुझे लगता है तुम लोगों को अकेले घर जाना ठीक नहीं है। प्रकाश एक काम करो, तुम भी इन लोगों के साथ घर चले जाओ। काकू दादा की बात सुनकर सभी लोग घर की ओर निकल गए। कुणाल और काकू दादा वहीं हॉस्पिटल में रह गए। तभी उन्हें कुणाल की आवाज़ आई, काकू दादा जल्दी आइए, भाभी भैया को मार देगी, जल्दी आइए। काकू दादा जल्दी से अंदर की ओर भागे। अंदर जाकर उन्होंने देखा सलोनी हाथ में चाकू लिए चेतन के सिरहाने के पास खड़ी थी। काकू दादा ये सोचकर एकदम घबरा गए कि कहीं सलोनी चेतन को फिर से कुछ न कर दे। काकू दादा शांत होते हुए बोले, अब क्या चाहता है तू? सलोनी बोली, मुझे मेरी दुल्हन चाहिए, बस। काकू दादा बोले, तुझे तेरी दुल्हन ही चाहिए तो फिर इस बच्चे को परेशान क्यों कर रहा है? सलोनी गुस्से में दांत पीसते हुए बोली, मुझे मेरी कच्ची कली भी चाहिए और ये जो पूजा तू आज कर रहा है ना, बहुत देर तक टिक नहीं पाएगा। तो मेरे सामने आज रात जब मेरी शक्तियाँ बढ़ जाएगी फिर तू कुछ नहीं कर पाएगा, थर थर कांपता रह जाएगा मेरे सामने। काकू दादा कहकर सलोनी जोर जोर से हंसने लगी। काकू दादा अपने बालों में हाथ फिराते हुए बोले, अगर तुझे इतना ही यकीन है कि मैं तेरे सामने टिक नहीं पाऊंगा तो फिर हो जाए 2-2 हाथ, बता कर पाएगा मेरा मुकाबला? सलोनी अपने दांत कटकटाते हुए अपनी आंखें चारों ओर घुमाते हुए बोली, अगर तुझे मुकाबला करना है मुझसे तो मेरे स्थान पर करना होगा, मेरे घर पर करना होगा। काकू दादा हंसते हुए बोले, तुझ जैसे शैतान के घर कब से होने लगे? काकू दादा की बात सुनकर सलोनी गुस्से में एकदम से काकू दादा की ओर आई, लेकिन उसके कदम काकू दादा के करीब आने से पहले ही रुक गए और बोली, मेरा शमशान ही मेरा घर है, लेकिन मुझे लगता है तू डर गया। काकू दादा बोले, अगर तू वाकई मुझसे मुकाबला करना चाहता है तो मेरी एक शर्त है। सलोनी चाकू लेकर पूरी कमरे में टहलने लगी और बोली, चल ठीक है, बता अपनी शर्त। काकू दादा बोले, तुझे पहले इस बच्चे से दूर होना होगा। कहते हुए काकू दादा ने जैसे ही अपनी जेब से कुछ निकाला, सलोनी बुलेट की रफ्तार से भी तेज काकू दादा के सामने से गायब हो गई। इससे पहले काकू दादा सलोनी के पास आते, एक काला धुआं सलोनी के इर्द गिर्द मंडराता हुआ बहुत ही तेजी के साथ कमरे से बाहर हो गया। तभी काका दादा बोले, अब मैं चलता हूँ, तुम ख्याल रखना। कुणाल बोला, पर काकू दादा आप कहाँ जा रहे हैं? आपको क्या पता भाभी कहाँ है? काकू दादा मुस्कुराते हुए बोले, मैं जानता हूँ बेटा, उसका कौन सा स्थान है और कौन सा घर है, तू अपना ख्याल रखना। इतना कहकर काकू दादा वहाँ से निकल गए। हॉस्पिटल से निकलते ही काकू दादा ने प्रकाश जी को फ़ोन किया और उनसे कहा, आप मेरा सामान लेकर उसी शमशान पहुँचो जहाँ सलोनी बैठकर कुछ लोगों के साथ शराब पी रही थी। प्रकाश जी जल्दी से सारा सामान लेकर काकू दादा के पास जाने के लिए निकले। रास्ते में उन्हें काकू दादा मिल गए। उन्हें गाड़ी पर बैठाकर दोनों शमशान की ओर निकल गए। थोड़ी देर में काकू दादा और प्रकाश जी वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा वह शमशान घाट में 2 से 3 चिताएं जल रही थी। काकू दादा और प्रकाश जी गाड़ी से उतरकर शमशान घाट के अंदर घुसे और थोड़ी अंदर आने पर काकू दादा बोले, प्रकाश पूजा की तैयारी करो। प्रकाश जी ने पूजा की तैयारी शुरू कर दी और काकू दादा जोर जोर से मंत्र उच्चारण करने लगे। उनके साथ साथ प्रकाश जी भी मंत्र उच्चारण कर रहे थे। काकू दादा ने हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित की और तेज तेज आवाज में चिल्लाते हुए और शैतान को बुलाने लगे। काफी देर तक जंगल में एकदम सन्नाटा फैल गया। प्रकाश जी मन ही मन सोचे, लगता है यह शैतान अभी नहीं आएगा। इससे पहले प्रकाश जी काकू दादा से कुछ कहते उन्हें सामने से सलोनी आती दिखाई दी। सलोनी वहीं से खड़ी होकर चिल्लाई, आखिर आ ही गया ना तू? मेरे
बुने माया जाल में फंस गया। अब तो यहाँ से वापस नहीं जा पाएगा। मरेगा काकू दादा, मरेगा, बेमौत मरेगा। और तुझे क्या लगता है तू उस पुजारी को मेरे सामने बैठाएगा और वह मेरा सामना कर पाएगा? काकू दादा ने प्रकाश जी की ओर इशारा किया और प्रकाश जी हाथ में सिंदूर और चावल भरकर उड़कर सलोनी की ओर जाने लगे। सलोनी प्रकाश जी को अपनी ओर आता देख जोर जोर से हंसते हुए बोली, तू फिर आ गया ना मुकाबला करने? आजा, आज मैं तुझे दिखाता हूँ मैं क्या हूँ। प्रकाश जी सलोनी के सामने हाथ जोड़ते हुए बोले, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुमने मुझसे पहले ही कहा था कि इन सब से दूर रहो, लेकिन मेरी समझ नहीं आया। मैं चला जाऊँगा, मुझे कुछ मत कहना। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं। प्रकाश जी की बात सुन काकू दादा हैरान रह गए। इससे पहले कि काकू दादा कुछ कहते, सलोनी ताली बजाकर हंसते हुए बोली, आ गए अपनी औकात पर, आ गई अकल ठिकाने। मौत के सामने तो हर कोई नाचता है, तो फिर तू क्या है? तू भी क्या याद रखेगा? जा, माफ किया तुझे। इतना कहकर सलोनी काकू दादा की ओर मुड़ी और जैसे ही सलोनी की ओर आने लगी, प्रकाश जी ने जल्दी से सिंदूर और चावल सलोनी के ऊपर डाल दिए और उसके बाल पकड़कर कसकर उसे खींचते हुए गोले के अंदर बैठा दिया, जिसके चारों ओर सिंदूर से लाइन खींच रखी थी। गोले के अंदर आते सलोनी की बुरी तरह चीखे, जिससे काकू दादा और प्रकाश जी को अपने कान बंद करने पड़े। सलोनी चीखती हुई बोली, तूने सही नहीं किया प्रकाश के बच्चे, इसका अंजाम तुझे भुगतना पड़ेगा। काकू दादा मंत्र उच्चारण करते हुए जोर जोर से हवन कुंड में सामग्री डाले जा रहे थे और फिर अपनी मुट्ठी में चावल सिंदूर भभूत लेकर सलोनी के ऊपर डालते हुए, बोल, बता कौन है तू और सच सच बताना, क्यों आया इस बच्ची के ऊपर और क्या लेगा जाने का? काकू दादा की बात सुन सलोनी ने झटके से उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में खून सवार था और घुटने के बल बैठकर अपने दोनों हाथ जमीन पर रखकर जोर जोर से अपना सर घुमाने लगी और बोली, तुझे बताया था ना, जिंद हूँ मैं, जिंद नहीं जाऊँगा मैं, किसी भी कीमत पर नहीं जाऊँगा। यह मेरी दुल्हन है, मैं इसे अपने संग लेकर जाऊँगा। काकू दादा अपना चाबुक निकालते हुए बोले, अब तू बता कैसे आया इस बच्ची पर और कब से आया? सलोनी हंसते हुए बोली, चल ठीक है, बता देता हूँ तुझे सब कुछ। मरने से पहले तू भी अपनी मौत को याद रखेगा कि मैंने सब कुछ बताया था। तो सुन, मैं इस पर इसकी शादी वाले दिन से हूँ। काकू दादा बोले, वो तो मैं जानता हूँ, अब तू ये बता आया कैसे इस पर? ये सुनकर सलोनी अपने दोनों पैर पकड़कर अपना सर उन पर रखकर जोर जोर से रोने लगी और बोली, मैं तो सड़क के किनारे एक चाय का ठेला लगाता था और वहाँ से न जाने कितने ही जोड़े आते जाते रहते थे और अक्सर मेरे ठेले पर चाय पीने के लिए रुकते भी थे। लेकिन उनकी खूबसूरत सी बेबियाँ मुझे देखकर मुंह फेर लेती थी और उस वक्त मुझे बहुत बुरा लगता था। इतना गुस्सा आता था, मन करता था कि अभी छुरा उठाकर उसके पेट में घोंप दूँ, लेकिन मैं करता भी क्या? काकू दादा बोले, क्यों, ऐसा क्या था जो तुझे देखकर लड़कियां मुंह फेर लेती थी? काकू दादा की बात सुन सलोनी आसमान की ओर मुंह उठाकर जोर से चिल्लाती हुई बोली, बदसूरत था मैं बहुत। मेरा पूरा चेहरा काला था और मेरे चेहरे पर तमाम चोट के निशान थे और मेरी गर्दन जली हुई थी, जिसे देखकर कोई भी औरत या लड़की देखती तो उसकी नज़रों में मेरे लिए घिन साफ साफ नजर आती थी। काकू दादा बोले, चोट के निशान वो कैसे आए तेरे चेहरे पर? सलोनी अपने दोनों हाथ अपने चेहरे पर फेरते हुए फिर से रो पड़ी और बोली, सुनसान सड़क पर एक मेरा ही अकेले का ठेला था, जहाँ से मैं इन जोड़ों को देखकर जलता था, क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई थी। और जब लड़कियाँ मुझे ऐसी नज़र से देखती थी तो मुझे गुस्सा आता था और सारा गुस्सा मैं रात को शराब पीकर निकालता था और नशे में धुत मैं कहीं ना कहीं गिरता रहता था। और जब अगले दिन मुझे होश आता तो मैं देखता कि मेरे चेहरे पर चोट लगी है, तो कभी मेरे शरीर पर। इस तरीके से मेरा पूरा चेहरा और भी ज़्यादा बिगड़ गया। और एक दिन ऐसे ही नशे में जब मैं शराब पीकर इस शमशान के पीछे जो रेलवे फाटक है वहाँ से कोई ट्रेन नहीं आती, लेकिन उस दिन जब मैं फाटक पार करके जा रहा था, न जाने कहाँ से ट्रेन आ गई और उसने मेरे चिथड़े चिथड़े कर दिए और मेरा शरीर पूरा टुकड़ों में बिखर गया।
कुछ लोगों को मेरे टुकड़े इस शमशान के पास मिले तो उन्होंने यहाँ दफना दिया, और कुछ टुकड़े उस रेलवे फाटक की दूसरी तरफ वाले शमशान के पास मिले तो कुछ लोगों ने मुझे वहाँ दफना दिया, और मैं इस जलन की आग में न जाने कई सालों से भटक रहा हूँ। हवन कुंड में सामग्री डालते हुए काकू दादा बोले, तूने सुना लिया अपना रामायण, अब मुझे बताएगा इस बच्ची पर क्यों आया है और कैसे आया है। मैं इस पर कैसे आया तो सुन। उस दिन भी आज की तरह ही अमावस्या थी, जिस दिन तेरी बहू तैयार होकर दुल्हन के जोड़े में शमशान के आगे से निकल रही थी। रात के 2 बजे थे। मैं तो बस ऐसे ही इस पेड़ पर बैठा था, लेकिन जब यह गाड़ी रुकी तो मेरे पूरे शमशान में खुशबू ही खुशबू फैल गई। वो हल्दी की खुशबू और एक लड़की की खुशबू, जिसे सूंघते ही मैं एकदम पागल हो गया था। मैंने देखा ये लड़की उस गाड़ी से उतरी, इसका गोरा बदन और पूरे बदन पर हल्दी की महक, और बाहर उतरकर इसने पानी पिया, और उसका ड्राइवर शायद गाड़ी सही कर रहा था। बस तभी मैं इसके ऊपर आ गया, और मैंने इसके साथ भावर भी ली थी, और तभी से बन गई ये मेरी दुल्हन। काकू दादा सलोनी की बातों पर ध्यान दिए बिना अपनी पूजा में लगे थे, और फिर सामग्री हवन में डालते हुए बोले, इस बच्ची को तकलीफ क्यों दे रहा है? अभी तो तूने कहा ये तेरी दुल्हन है। सलोनी एकदम हवन कुंड की ओर आई और फिर उसकी लपटों से पीछे हो गई और बोली, जितना बदसूरत मैं हूँ मैं उसे भी ऐसा ही कर दूंगा। जब तक ये खूबसूरत रहेगी तुम लोग पूरी कोशिश करोगे इससे मुझसे अलग होने की, और मैं इसे अपनी दुनिया में ले जाऊंगा। अपने जैसा ही बनाकर मैं इसे भी बदसूरत बना दूंगा, एकदम मेरी तरह। हा हा हा। काकू दादा तेज आवाज़ में चिल्लाते हुए बोले, चुप, एकदम से चुप, बहुत हो गया तेरा। अब इस बच्ची को तकलीफ़ पहुंचाना बंद कर, और बता क्या लेगा इस बच्ची के शरीर से जाने का। सलोनी आसमान की ओर देखकर कुछ सोचने लगी और बोली, तू यही चाहता है ना कि मैं इसे छोड़ दूँ? तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर तू चाहे तो इसे बचा सकता है। प्रकाश जी बोले, जल्दी बोल, जो भी बोलना है तुझे। सलोनी प्रकाश जी की ओर देखकर हंसी और बोली, मुझे मेरी कच्ची कली दे दे, अभी एकदम कच्ची है वो, मैं उससे काम चला लूँगा, और कभी कभी जब मन भर जाएगा तो अपनी दुल्हन के पास आ जाऊँगा, लेकिन तेरे कहने पर इससे दूर चला जाऊँगा। सलोनी की बात सुन काकू दादा की आंखें गुस्से में लाल हो गई और चिल्लाकर प्रकाश जी से बोले, प्रकाश चाबुक चलाओ। प्रकाश जी ने भी गुस्से में चाबुक घुमाकर 2 चाबुक सलोनी के कमर में रख दिए। चाबुक पड़ते ही सलोनी दर्द से बुरी तरह करार उठी और फिर अपने दोनों पैर उल्टी करके अपनी गर्दन जोर जोर से घुमाकर खेलने लगी। काकू दादा मंत्र उच्चारण करते हुए बोले, अब देख तू क्या होगा, तेरी शक्ति कितनी है पता चल जाएगा। कहकर काकू दादा बिना रुके 10 से 15 मिनट तक लगातार हवन कुंड में सामग्री डालते हुए मंत्र पढ़ने लगे, और फिर अचानक सलोनी अपने कान बंद करके चीखते हुए बोली, बंद कर यह सब। लेकिन काकू दादा लगातार मंत्र उच्चारण करते हुए हवन किए जा रहे थे, और सलोनी एकदम से चीखते चीखते चुपचाप बैठ गई। काकू दादा जल्दी से थैले से मौली निकाल कर प्रकाश जी को देते हुए बोले, यह लो बेटा, और जल्दी से इसे सलोनी के चारों ओर लपेट दो, हमारे पास बहुत कम समय है। प्रकाश जी जैसे ही सलोनी के पास पहुंचे, सलोनी जोर जोर से सांसें लेने के साथ साथ धीमी सी आवाज़ में गुर्रा रही थी। प्रकाश जी सलोनी के पास पहुंचकर काकू दादा की ओर देखने लगे। काकू दादा बोले, बेटा जल्दी करो, बहुत वक्त नहीं है हमारे पास, अभी उस शैतान की शक्तियाँ बहुत कमज़ोर है। प्रकाश जी ने जल्दी से मौली को सलोनी की चारों ओर लपेट दिया। काकू दादा ने जल्दी से अपने बैग से एक चांदी की छोटी सी गुड़िया निकाली और मंत्र उच्चारण करते हुए बोले, सलोनी के सर से पांव तक उसके पूरे शरीर को डाल दो इस गुड़िया में। तभी एक काला साया सलोनी के शरीर से निकलकर उस गुड़िया में चला गया। काकू दादा ने जल्दी से पुजारी जी को फ़ोन किया और कहा कि सलोनी बेहोश हो चुकी है, जल्दी से कुछ लोगों को भेज दें। उधर से पुजारी जी ने फ़ोन करके कुछ लोगों को शमशान घाट भेजा। थोड़ी देर बाद 4 लोग काकू दादा के पास जंगल में पहुंचे। प्रकाश जी की मदद से उन्होंने सलोनी को गाड़ी में बिठाया और प्रकाश जी भी उनके साथ गाड़ी में बैठकर पुजारी जी के पास आने के लिए निकल गए। काकू दादा अब शमशान में अकेले थे। सारा सामान समेटकर और हवन की अग्नि को बढ़ाकर उसमें सारी सामग्री डालकर हवन के चारों ओर गंगा जल डालकर एक चौक सा पूर किया और उस गुड़िया की गर्दन में मौली लपेटकर उसे
थैले में रखकर पुजारी जी के पास आने के लिए रवाना हो गए। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में चेतन को थोड़ा थोड़ा होश आने लगा। कुणाल ने देखा चेतन धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहा है। चेतन को आँख खोलते कुणाल एकदम खुश हो गया और जल्दी से डॉक्टर के पास जाने के लिए उठा, लेकिन काकू दादा की बात याद आते ही उल्टे कदम लौटकर वहीं बैठ गया। होश में आने के बाद चेतन आँख खोलने के बाद धीमी सी आवाज़ में बोला, सलोनी कहाँ है, कैसी है? कुणाल बोला, भैया भाभी बिल्कुल ठीक है और आज रात काकू दादा एक पूजा करने वाले हैं, उसके बाद वो शैतान हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। और तो और पुजारी जी भी ठीक हो गए हैं। पुजारी जी की बात सुनकर चेतन के चेहरे पर छोटी सी मुस्कुराहट आ गई और बोला, क्या पुजारी जी ठीक हो गए? तुम्हें कैसे पता पुजारी जी के बारे में? कुणाल बोला, काकू दादा ने मुझे सब कुछ बता दिया है और काकू दादा ने मुझसे साफ साफ कहा है कि जब तक वो खुद यहाँ नहीं आ जाते तब तक हमें ऐसे ही रहना है। कुणाल की बात सुनकर चेतन चुपचाप बैठ गया। थोड़ी देर बाद प्रकाश जी सलोनी के साथ पुजारी जी के पास पहुँचे। काकू दादा भी पीछे पीछे वहाँ आए। प्रकाश जी लोगों की मदद से सलोनी को घर के अंदर लाए जहाँ पुजारी जी पूजा कर रहे थे और घर के सभी लोग सलोनी को देखकर खुश हो गए। पुजारी जी ने काकू दादा से चांदी की गुड़िया ली और जिसमें वह जिन उसी में समाया था। पुजारी जी गंगा जल को एक कटोरी में करके प्रकाश जी को देते हुए बोले, इसे पूरे घर में छिड़क दो और तुम लोग फिक्र मत करो, सलोनी बिल्कुल ठीक है, अभी बेहोश हो गई है, होश में आ जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। पूरे घर में गंगा जल छिड़कने के बाद पुजारी जी ने उस कटोरी में और गंगा जल करके अनीता जी को दिया और कहा, या लो, यह सलोनी के शरीर पर छिड़क दो और इसमें से 5 चम्मच इसका मुंह खोलकर इसके मुंह के अंदर डाल दो और इससे सुबह होते ही घर ले जाना। अनीता जी बोली, क्या मतलब? पुजारी जी, अब मेरी बहू बिल्कुल ठीक है और हम घर पर जा सकते हैं, अब घर पर कोई दिक्कत नहीं होगी हमें? पुजारी जी हंसते हुए बोले, हाँ, अब तुम्हारी बहू बिल्कुल ठीक है और अब घर पर जब तक तुम पहुंच जाओगे तब तक शुद्धिकरण हो चुका होगा, बस एक छोटी सी पूजा है, वो आने वाली पूर्णिमा को मैं कर दूंगा। अब तुम सलोनी को अंदर ले जाओ, आराम करने दो और तुम लोग भी आराम करो, यहाँ का हम देख लेंगे। किशोर जी बोले, काकू दादा चेतन कैसा है? मुझे बहुत फिक्र हो रही है उसकी। काकू दादा हंसते हुए बोले, चेतन अब बिल्कुल ठीक है। काकू दादा बोले, अच्छा ठीक है, तुम हॉस्पिटल जाओ और एक काम करना, कुणाल को भेजना, काम है कुछ ज़रूरी। किशोर जी हाँ में सर हिलाकर हॉस्पिटल की ओर निकल गए और वहाँ जाकर उन्होंने देखा चेतन आराम कर रहा है और कुणाल चेतन के पास बैठा है। किशोर जी चेतन का हाल चाल लेकर कुणाल से बोले, बेटा तुम घर जाओ, काकू दादा तुम्हें बुलाए हैं। कुणाल बोला, ठीक है अंकल। थोड़ी देर बाद जब कुणाल आया तो काकू दादा बोले, बेटा आज तुम्हें बहुत ज़रूरी काम करना है क्योंकि मैं और पुजारी जी मैं पूजा से नहीं उठ सकते, हमें अगले पहर तक पूजा में ही बैठना है, इसलिए यह काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। प्रकाश के साथ जाकर कुणाल बोला, हाँ हाँ काकू दादा, क्यों नहीं, आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा। कुणाल की बात सुन पुजारी जी कुणाल को वो गुड़िया दिखाते हुए बोले, ये रहा वो शैतान, बेटा देखो अच्छा लग रहा है ना? पुजारी जी की बात सुनकर सब लोग हंस पड़े। कुणाल सभी के चेहरे की तरफ देखते हुए बोले, ये तो कुछ और है, ये शैतान कैसे हो सकता है? प्रकाश जी बोले, ये शैतान ही है और बाकी की पूरी कहानी मैं तुम्हें रास्ते में सुनाऊंगा, तुम्हें बस मेरे साथ शमशान चलना है। बोलो चलोगे ना, डरोगे तो नहीं? कुणाल हंसते हुए बोला, अब तो मैंने उस शैतान को सामने से देख लिया, कैसा है वो, अब डर तो नहीं लगेगा क्योंकि अब तो वो हमारे हाथों में है। अब तक वो हमें नचा रहा था, अब मैं उसे नचाऊंगा अपने हाथ में लेकर। कुणाल की बात सुनकर सभी लोग ठहाके लगाकर हंस पड़े। पुजारी जी ने अनीता जी को आवाज़ देकर बुलाया और एक तबीज़ देते हुए बोले, इस तबीज़ को सलोनी के गले में डाल देना और कुछ दिनों के लिए इसे बिल्कुल भी मत निकालने देना। अनीता जी तबीज़ लेकर चली गई। पुजारी जी ने प्रकाश जी और कुणाल के तिलक लगाया और एक छोटे से बक्से में उस गुड़िया को रखते हुए कुणाल को देते हुए बोले, ये लो बेटा, इसे लेकर प्रकाश के साथ जाओ, ध्यान रखना इसमें जो गुड़िया है वो कहीं भी गिरनी नहीं चाहिए और जितना जल्दी हो सके वापस आना, फिर हम सभी को घर के लिए भी निकलना है। पुजारी जी की और काकू दादा की आज्ञा लेकर प्रकाश जी और कुणाल शमशान के लिए निकल गए। उनके जाने के बाद काकू दादा और प्रकाश जी फिर से पूजा में लग गए। रास्ते में प्रकाश जी ने कुणाल को सारी कहानी बताई। बातों बातों में ही दोनों जन उसी शमशान घाट पहुंच गए जहां से काकू दादा अभी कुछ घंटों पहले पूजा करके गए थे। उसी पेड़ के नीचे आकर प्रकाश जी ने गड्ढा किया और वहां उस डिब्बे को रखकर उसके ऊपर
पेट्रोल डालकर उसमें आग लगा दी और आग बुझने तक वहीं रहे। आग बुझाने के बाद उसके ऊपर मिट्टी डालकर थोड़ा सा हनुमान जी का सिंदूर वहाँ रखा और वापस पुजारी जी के पास आ गए। अगले दिन घर में शुद्धिकरण होने के बाद सभी लोगों ने घर में फिर से गृह प्रवेश किया। घर में प्रवेश करने के बाद सलोनी अभी भी बेहोश थी। जब शाम को उसे होश आया तो उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। सलोनी ने देखा नीता जी उसी के पास बैठी है तो उसने उनसे पूछा तो नीता जी ने कहा कि बेटा तुम गिर गई थी जिस वजह से तुम्हें दर्द हो रहा है। सलोनी कराते हुए किसी भी तरह उठकर बैठ गई और बोली चेतन कहाँ है। अनीता जी ने सलोनी को बताया कि चेतन भी तुम्हें बचाने के लिए सीढ़ियों से गिर गया था, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, बस थोड़ी देर में उसे लाते ही होंगे। यह बात सुनकर सलोनी एकदम से घबरा गई और बोली माँ जी ये सब कैसे हो गया और कब हो गया, मुझे बताया क्यों नहीं किसी ने, और ना ही मुझे कुछ याद है। अनीता जी सलोनी को समझाते हुए बोली बेटा तू भी तो बेहोश थी, तुझे भी तो कहाँ होश था, लेकिन अब फिक्र करने की कोई बात नहीं है, तुम दोनों बिल्कुल ठीक हो अब और थोड़ी देर में भी चेतन भी आता होगा। तभी सलोनी की नज़र अपने गले में पड़े ताबीज पर गई। सलोनी उसे देखते हुए बोली ये ताबीज कैसा है। अनीता जी प्यार से सलोनी के सर पर हाथ रखते हुए बोली बेटा यह ताबीज हमारे पुजारी जी ने दिया है, तुम्हें शादी के बाद बहुत नज़र लगती थी जिसकी वजह से तुम कभी ठीक ही नहीं रही, और अब तुमसे हमेशा इसे पहने रखना चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक पुजारी जी ना कहें तब तक इसे मत उतारना और तुम आराम करो। मैं छवि को भेजती हूँ, वह तुम्हारी कमर पर दवा लगा देगी। थोड़ी देर बाद चेतन भी आ गया और पूरे घर में एक खुशी का माहौल बन गया। अगले हफ्ते फिर पूर्णिमा भी आ गई। पुजारी जी ने घर में एक छोटी सी पूजा की और हवन करके पूरे घर का माहौल शांतिमय और खुशनुमा बना दिया। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।